वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी यानी हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कंसंट्रेट होकर फुल वॉच करने की कोशिश कीजिए। नोटबुक और पेन लेकर बैठे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बैठ कर खाली से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे से कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आप हम जैसे बताएंगे वैसे नोट कीजिएगा ना, तो आपको पूरा फायदा होने वाला है। लेकिन हाँ, हम आपके पास इस तरीका से पेश हो रहे हैं ना कि एक समय में हम भी स्टूडेंट 10th में हुआ करते थे, तो हम आपको नोट्स हम अपना दिखाएंगे कि हम किस तरीका से नोट्स बनाते थे। आप कैसे नोट्स बनाइएगा, आप उसी तरीका से जैसे कि हम बनाए हैं ना, आप उसी तरीका से नोट्स बनाइए। आप नोट्स क्यों नोट्स उस वक्त से नोट्स जब बनाना स्टार्ट कीजिएगा नवंबर दिसंबर में, तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा और आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। जब फुल तैयारी हो गई, अपने से नोट्स बना दीजिए कि ऐसा है तो ऐसे बनेगा, ऐसे है तो ऐसे बनेगा। इन आगे कॉपी नहीं देखना है। अगर आपके पास तैयारी है, अगर टॉपर स्टूडेंट है, तो अगर ऐसे तो सब स्टूडेंट पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कोई सेकंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन, कोई फर्स्ट डिवीजन भी उतना मार्जिन नहीं होता कि बढ़िया का स्टूडेंट है, लेकिन अच्छे परसेंट 400 नंबर पार कर रहा है, 450 नंबर, जीरो टॉपर, इस तरीका से हम रह चुके हैं। तो अगर हमारा नोट्स देखिए, उसी टाइप से आप बनाने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए। सर तो आप तो नोट्स देख के ही बता रहे होंगे, नहीं, क्योंकि हम अभी रेलवे का एग्जाम क्रैक बहुत कर चुके हैं, कुछ नंबर से हम छट जा रहे हैं। तो आप भी ऐसे इंसान बनिए ना कि आप अपनी मेहनत के दम पर गरीबी को आप खत्म कर सकते हैं। आप तो अगर गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, तो अगर आप अमीर के हैं तो कोई बात नहीं, पढ़िए, जाना पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वीक कंडीशन में है, जो माँ बाप किसी तरीका से मेहनत करके आपको दिनचर्या की जिंदगी में पैसा देकर पढ़ा रहे हैं, तो आप रात दिन करके मेहनत कीजिए। अगर तोड़ना चाहते हैं, गरीबी लाइन को तोड़ना चाहते हैं, तो आपकी मेहनत से ही टूटेगा। ऐसा नहीं पहले कुछ मोटिवेट करते हैं, कुछ भी बलर आ गया है, देखिएगा इस तरीका से हम जब पूरा पढ़ाई कर लिया था ना, तो हम इस तरीका से नोट्स बनाया करते थे। पूरा नोट्स पूरी बढ़िया तरीका से बनाया था। लेकिन क्या हुआ ना कि पहले के बनाया हुआ थोड़ा सा छेड़छाड़ गया है, तो और वीडियो थोड़ा सा कैमरा थोड़ा ब्लर आ चुका है, तो इस तरीका से हम नोट्स बनाया करते थे। ऐसे नोट्स सर तो आप तो नोट्स बनाते नहीं, अगर नोट्स बनाने का होता ना, तो इतना अच्छे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं होता। अच्छे बोल वो ही सकते हैं जो लगातार पढ़ा रहे होंगे। हम 19 पढ़ा भी रहे हैं और हम अपनी तैयारी को पूरी तरीके से चरम पर भी पहुंचा रहे हैं। तो आप भी इसी तरीका से इंसान बनिए। आप अपनी मेहनत का भी ध्यान दीजिए, और माँ बाप कुछ काम करते हैं, उसके काम में भी थोड़ा हाथ बटा दीजिए, ताकि आपके माँ बाप का काम आसान हो सके। देखिए इस तरीका से नोट्स बनाया करते थे। देखिए बनाया है प्रश्नावली 8.1, इस तरीका से बनाया करते थे, पूरी तरीका से डिटेल दिया करते थे कैसे कैसे बनाना है। और मेरा मैथ में नंबर था 98 नंबर था। तो आप भी 99 और 10, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसी में से नंबर कर रहा था, तो 100 में 100 पूरा आता। तो इस तरीका से आप नोट्स बनाइए, पहले पूरा मेहनत कर लीजिए। ऐसा मेहनत कीजिए ना कि कोई क्वेश्चन को कचरा कवार दीजिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर त्रिकोणमिति का, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4 का पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा। पूरी तरीके से आप पहले जान लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व कीजिए और आसानी से सारा क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। देखिए फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, जो फार्मूला बताए ना, जैसे बताए ना, वैसे माइंड में आप कैप्चर कीजिएगा। अगर माइंड में अगर कैप्चर करते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट से बहुत बड़े बड़े त्रिकोणमिति पूरे धराशायी कर सकते हैं। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होता है। ट्रिगोमेट्री चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इसी ट्रिगोमेट्री में से है। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ आप पहले ये ध्यान रखिएगा, एंगल, त्रिकोणमिति यानी त्रिएंगल यानी देखिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो ये 90 डिग्री जब भी बनेगा ना, त्रिकोणमिति समझिएगा कि अगर इस त्रिकोणमिति में ट्रायंगल का काम होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का काम होता है। जब समकोण त्रिभुज है, इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज, यानी एक एंगल 90 डिग्री का कोण बना ले, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे इस जगह 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, तब समझिएगा कि ये समकोण त्रिभुज है। इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में। तो ये लिखेंगे यहाँ ए, ये बी, ये सी, इतना आप समझिएगा पहले। इसी पे क्वेश्चन सारा बेस्ड है त्रिकोणमिति का। बोले कैसे सर, देखिएगा साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, कर्ण कहते किसको है सर, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको
कर्ण कभी नहीं बदलेगा। आप हमेशा के लिए माइंड में ध्यान रखिएगा कि ये जो कर्ण है, कर्ण कभी नहीं बदलता, एज इट इज कर्ण रखा हुआ रहता है। कर्ण अपना वैल्यू 90 डिग्री के सामने हमेशा हमेशा कर्ण कभी नहीं बदलेगा। इसको आप दिमाग में अटैच कीजिएगा। लेकिन सर क्या ये और ये बदलता रहेगा? हाँ, ये दो साइड बदलते रहेंगे। कैसे बदलेंगे सर? बदलने का मतलब है कि अगर एंगल ये बोलेगा ना तो लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। अगर एंगल ये बोलेगा ना तो लंब ये हो जाएगा। सर तो आधार कहां चला गया सर? आधार कहने का मतलब है अगर एंगल ये नहीं दिया और एंगल ये दे दिया तो ये लंब होगा ना, तो ये आधार आपरूपी हो जाएगा, ये आधार। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर जो एंगल आप इस जगह पे अटैच कीजिएगा दिमाग में, यहां तक आप कंफ्यूज जरूर कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम आसान जरूर कर देंगे। देखिए इस जगह पे क्या होगा ना, एंगल है तो ये लंब हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अगर ये एंगल तो लंब ये हो जाएगा। सर ये भी लंब, ये भी लंब, तो आधार कहां? आधार एक एंगल देगा और एक एंगल जब लंब दे देगा ना, तो आप समझिएगा कि अगर एंगल सी है, लंब ये है, तो अपरूपी ये आधार हो जाएगा। ठीक है। अगर कंडीशन बदलेगा कि एंगल ए दे देगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि लंब ये है, तो आधार अपरूपी ये हो जाएगा। तो एक एंगल पकड़िए और जो एंगल आप हमेशा सो के उठे ना, अच्छा सर बताएं था कि एक हो जाएगा लंब, ये जो एंगल बनाएगा उसके सामने वाला लंब, ठीक है, तो एंगल ए बना रहा है उसके नीचे वाला लंब हो जाएगा। हाँ, इस तरीका से दिमाग एकदम चौड़ाइए कि सर बता देते अगर ये एंगल तो लंब ये, और लंब ये तो आधार ये, अगर लंब ये तो आधार, अगर ये एंगल ये तो लंब ये। इस पर ध्यान फोकस कीजिएगा। तो इस पे अगर कुछ भी समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको आसान कर देंगे हम। अब देखिए, अब फॉर्मूला पूरा लिख लीजिएगा, sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण को हम कैसे लिखेंगे? हम डायरेक्ट हम लिखेंगे पी बाई एच। इस तरीका से हम पी और एच का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, लंब का इक्वल टू लंब का पी मान लेंगे यानी परपेंडिकुलर, और कर्ण का एच यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं इसको। और cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इस तरीका से। और फिर cos थीटा, फिर tan थीटा लिखेगा। tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा लंब यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और cot थीटा क्या होगा? cot थीटा होगा आधार बटा लंब। और sec थीटा क्या होगा? sec थीटा होगा कर्ण बाई आधार, कर्ण बटा आधार। और cosec थीटा क्या होगा? cosec थीटा होगा कर्ण बटा लंब। ये पूरी तरीका से फॉर्मूला हो चुका है। तो ये कर्ण बटा लंब। अब देखिएगा याद कैसे करेंगे इसको, देखिएगा टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। जो टेन रहेगा ना उसको पलट दीजिएगा ना, वो कॉट हो जाएगा। और सेक होगा, कॉस का, अगर कॉस का आधार बटा कर्ण है तो सेक में चला जाएगा तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी ये जस्ट पलट जाएगा। तो इस तरीका से। और साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। साइन लंब बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इस तरीका से आप कॉपी में छाप लीजिएगा। तो इसको छापेंगे सर? हाँ, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता, लेकिन आधार लंब। लेकिन एंगल अगर इससे लेते हैं तो हमें थीटा मान लिया, और इसके आधार पर आप पूरी तरीका से नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कीजिएगा। और यही फॉर्मूला पर प्रश्नावली 8.1 समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताते हैं, और भागिएगा नहीं, पूरा फुल वॉच कीजिएगा ना। हम आपके माइंड में अगर माना कि आप कुछ भी नहीं आता होगा, अगर 20 मिनट का वीडियो देखते हैं, कुछ भी समझ में आ जाए, अगर जिसको समझ में आ रहा वो बच्चे भागिए नहीं, फुल वॉच कीजिएगा। और जो बच्चे डर रहे हैं ना, उसको फुल वॉच करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चौथा बार में तो खुद समझ में आ जाएगा कि सर कैसे बना रहे थे, हम कैसे समझ पा रहे थे, और कहां हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उस जगह पे फिर बोलिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा ना, तो हम कमेंट में आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे शब्द से भी 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो बनाकर भी हम आपके पास भेजते रहे, ताकि आपका मैथ का बेसिक पूरी तरीका से कंप्लीट हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंगल ए दे चुका है और एंगल सी दे चुका है। इसी जगह पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो नहीं बदलेगा। अब ये दोनों कब बदलेगा उस वक्त बताएंगे। देखिए, यानी बी समकोण है, यानी बी जहां समकोण बोल दिया ना, तो समझिएगा बी 90 डिग्री बोल दिया है। और ए बी 24 दे चुका है, और BC 7 सेंटीमीटर दे चुका है।
7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीका से आपको लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको करना है कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि पाइथागोरस एक फार्मूला यूज होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। तो लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीका से आप पहले फार्मूला लिख लीजिए। उसके बाद में सर आपका भी कोई तो रूट बता रहा था, तो आप कर्ण का जब स्क्वायर हटाइएगा ना तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर रूट में चला जाएगा। क्यों रूट में जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ता है। आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो समझ जाइए अभी। अब देखिए, अब हमको पता है कि कर्ण मुझे नहीं पता सर, कर्ण नहीं पता है तो हम, यानी इसका मतलब है कि कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण निकालना है। कर्ण को क्या बोले थे कि एच, कर्ण को हम एच मान के बनाते हैं ताकि शॉर्ट, ऐसे कर्ण बार बार लिखना देर हो सकता है, तो एच डायरेक्ट लिखने। लंब को हम क्या बताए, पी का स्क्वायर, और आधार क्या बताया था, बी का स्क्वायर। ठीक है, और एच इक्वल टू, अब ये रूट में है तो रूट में देते चलिएगा रूट। अब पी का स्क्वायर इसका मतलब है कि अगर, तो क्या एंगल का इस्तेमाल करें, हाँ एंगल का इस्तेमाल कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन लंब हमारे पास कौन सी है, 24 है, पी 24 है और बी हमारे पास 7 है। पहले ऐसे उतारिए ताकि हम आपको लास्ट में जब समझाए तो समझिएगा। ठीक है, अब ऐसे उतार लिए तो लिखेंगे रूट अंडर 24 का स्क्वायर होता है 576, तो लिखिएगा 576 प्लस 49। जब इसको ऐड कीजिएगा ना तो ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 625। क्यों, कैसे 625, 9 6 15 के 5, ठीक है, और 7 4 11 1 12 की दुबा के हाथ में 1 5 और 1 6, 625। अब 625 को हम क्या करेंगे, रूट 625 का रूट होता है 25। ठीक है, अब हमको कर्ण भी निकल चुका है, यानी एच भी निकल चुका है, हमारा 25 आ चुका है। अब इसको कैसे लिखा लेंगे, साइन ए लिखेंगे, साइन ए का वैल्यू क्या हम बताए थे कि P यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी P बाई एच, इस तरीके से बताते हैं। और P हमारे पास क्या है, P, अब P देखेंगे एंगल क्या, एंगल ए, अगर एंगल ये है ना तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, तो लंब हो जाएगा हमारा 7, और एच तो हमारा 25 नहीं बदलेगा, ये एच हमारे पास 25 आ चुका है। फिर क्या है, फिर लिखा हुआ है कॉस ए, तो कॉस ए लिखिएगा, कॉस ए इसका मतलब है कि जब एंगल ए तो लंब ये तो आधार, तो कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बी बटा एच, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास अगर लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा, तो बी हमारे पास है 24 आ जाएगा, और आधार हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, सॉरी एच हमारे पास कौन सी हो जाएगा 25, यानी कर्ण कभी नहीं बदलता एच। अब सेकेंड में आएंगे, सेकेंड का बदलेगा, देखिएगा सेकेंड क्या बोलेगा, कॉस सी, साइन सी बोल रहा है, तो साइन सी यानी साइन सी इस जगह पे ये एंगल ले रहा है तो परपेंडिकुलर ये, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच, फार्मूला नहीं बदलेगा लेकिन एंगल के हिसाब से साइड बदलेगा, तो एंगल सी यानी परपेंडिकुलर यानी लंब ये हो जाएगा, तो लंब हमारे पास 24 हो जाएगा, 24 बटा एच तो नहीं बदलेगा 25 ही रहेगा। और कॉस सी क्या होगा, कॉस सी हो जाएगा यानी बी बटा एच, और बी बटा एच जब भी देगा तो आप देखिएगा, अब कॉस सी, जब कॉस सी यानी ये लंब है तो ये आधार, तो आधार हमारे पास कितना है 7, और एच हमारा नहीं बदलता है 25, और ये टोटल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अगर ये क्वेश्चन से आपको अगर समझ में आ गया तो समझ जाइए कि ये बेड़ा आपका ट्रिगोमेट्री पार हो जाएगा, और सबसे ज्यादा नंबर इसी से पूछे जाते हैं। पसीना देखते हुए आप थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करते चलिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम हमारे पास क्या चीज दे चुका है ना, हमारे पास फिगर दे चुका है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज दे चुका है। जब समकोण त्रिभुज दे चुका है तो आप ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज दे चुका है, और बोला है आकृति में, यह आकृति दे चुका है, और बताया है कि 18.13 और 18.13 आकृति में दे चुका है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, इसको सोल्व करने का एक आसान तरीका बताते हैं, आप भागिएगा नहीं, तड़कता भड़कता आपको ऐसा बताएंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान भी मैथ हो सकता है, एकदम आसान है। बोले कैसे लिखेंगे सर, लिखेगा, लिखा हुआ है, अब उस आकृति को पहले हम क्या, tan p और cot r, अब हमको एंगल दे चुका है 2 ठो, तो एक एंगल मुझे नहीं पता, पहले एक एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। हम क्या फॉर्मूला बताया था
एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी लंब का कर्ण का स्क्वायर और इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरीके से कर लिए होंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हमारे पास कर्ण का स्क्वायर यानी 30। हम बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के 13 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 13 का स्क्वायर कर लिए। अब पी किसको मानेंगे सर, पी आप अभी कुछ नहीं पता ना, तो आप पी किसी को मान लीजिए, माना कि 12 को पी मान लेते हैं, तो पी 12 का स्क्वायर, और हमें बी नहीं पता तो बी निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 169 माइनस लिखिए 70 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए 169 में से 144 घटाएंगे ना तो 25 आ जाएगा, तो ये 25 लिख दीजिएगा। जब स्क्वायर हटाइएगा ना तो रूट चढ़ेगा, तो इसका मतलब √5 हो जाता है 25 का। अब b का वैल्यू 5 आ चुका है, यानी QR का वैल्यू इस जगह पे QR का वैल्यू हमारे पास क्या आ चुका है, QR का वैल्यू हमारे पास 5 आ चुका है। होगा 10p माइनस कॉट r, 10p माइनस कॉट r, इस तरीके से। अब देखेंगे कि कौन एंगल बोल रहा है किस तरीके से, पहले फार्मूला लिख लेंगे। तो क्या 10p का वैल्यू क्या होगा, 10 फार्मूला होता है p/b, ठीक है सर, और कॉट r का भी होता है b/p, ठीक है। कॉट, अब ये फार्मूला लिख लिया। अब हमको पता है कि 10p अगर p ये तो लंब हमारे पास ये हो जाएगा QR, तो लंब हमारे पास क्या आया, यानी b हमारे पास 5 आया, तो लंब हमारे पास 12 होगा। ये हमारे पास p के हिसाब से ना, p के हिसाब से हमारे पास लंब ये हो जाएगा। तो कहेंगे सर कि आप ये b है तो यानी बेस यानी आधार होता है, तो आप इसको लंब कैसे मान रहे हैं, एंगल के हिसाब से। हम मुझे यहां तक नहीं बताया है, इस जगह पे नहीं बताया है कि कौन लंब है। आप पहले एंगल 3 ठो दिया रहेगा, 2 ठो दिया रहेगा, 1 ठो निकाल लेना। फिर निकालने के बाद क्या करना है ना कि अब हमको देखना है एंगल देखेंगे कि 10p है। अब p के सामने वाला लंब है, तो लंब हमारे पास b रहे चाहे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब ना रखेगा, सिर्फ एंगल के सामने वाला लंब हो जाता है, इतना दिमाग में रखिएगा। तो 5 हो जाएगा लंब, यानी p। आधार क्या होगा सर, आधार जब एक लंब हो जाएगा ना तो खुद ब खुद ये दोनों में से आधार एक को पता चल जाएगा, कर्ण को कभी नहीं बदलेगा, सेम टू रहेगा। अब देखिएगा माइनस b/p, अब माइनस b/p है तो b हमारे पास क्या आएगा, अब तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार हमारे पास का चीज है 5। सर ये भी आधार, इसको भी आधार बना ली, इसको भी आधार बना ली। आधार और लंब बदलता रहेगा एंगल के हिसाब से। क्या है कि अब एंगल आर कर चुका ना तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये है, यानी अब हमारे पास बी है तो बी दे दिया। और पी हमारे पास क्या है, जब आधार हमारे पास ये आ चुका है, ये लंब ये आ चुका तो आधार ये, तो और परपेंडिकुलर कौन से चला जाएगा, पी हमारे पास 12 है, तो 12 लिख दीजिएगा। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा 12 और 5 माइनस 5 हो जाएगा 0/12, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। पूरा लिख कर चलिए, आपको पूरा बेस्ट नोट्स तैयार हो रहा है और अपनी एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने वाले हैं। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, या हरियाणा से बिलोंग करते हो, पंजाब से बिलोंग करते हो, या झारखंड से कहीं से भी बिलोंग करते हो, ऐसे हिंदी मीडियम वाले एनसीईआरटी नहीं बदलता। आप इस तरीका से पूरा नोट कीजिएगा और इसी तरीके से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, sin a इक्वल टू 3/4। तो हमको क्या, हमको नहीं पता, काची नहीं पता है, p पता है, h पता है, हमको b नहीं पता है, b हमको वाट है, ठीक है। तो काची फॉर्मूला लिखेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक इस तरीके से लिख लेना है। h स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर, h हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू p हमारे पास क्या है, देखिएगा h जो है ना h की जगह पर रख दीजिएगा, ये फार्मूला नहीं दिमाग में रखिएगा, ये फार्मूला आपको पूरा ट्रिगोमेट्री में यूज होगा, चाहे आप हाइट एंड डिस्टेंस क्यों ना बना रहे हो। h स्क्वायर p स्क्वायर क्या होगा, p हमारे पास 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और b हमारे पास क्या होगा, b स्क्वायर एज इट इज लिखिएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और b स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। 16 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू b स्क्वायर, और b स्क्वायर ये हो जाएगा 7। जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ गया। जब रूट चढ़ गया अब हमको क्या निकालना है, उस पर ध्यान देना है। हमको दिया हुआ है cos a और tan a निकालना है, तो लिखेंगे cos a इक्वल टू क्या चीज लिखेंगे, by h। जब by h दिया हुआ है ना
तो बी हमारे पास क्या आ चुका है, बी हमारे पास √7 आ चुका है, तो ऊपर √7 लिख देंगे। और एच हमारे पास तो बदलता नहीं है, क्या है कि एच हमारे पास 4 है और पी हमारे पास 3 है। तो पी हम किसको कहेंगे, इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन पी अगर एंगल ये बोल चुका है तो पी हमारे पास ये हो जाएगा, यानी 3 ये हो जाएगा। तो पी हमारे पास क्या आ जाएगा, √7। इस तरीका से कर लीजिएगा, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर एंगल तीनों मिल चुका और जो एंगल वो दे देगा उस हिसाब से आप ध्यान में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए √7 एच हमारे पास क्या है, 4 है, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर फर्स्ट का। सेकंड का क्या है, 10 है, तो 10 लिखेंगे, 10 जब पी के एंगल ए के सामने वाला पी ये है तो लिखेंगे 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी P/B, यानी P/B लिख लिए। और P हमारे पास 3 है और B हमारे पास √7 है, और ये भी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका, साथ क्वेश्चन नंबर 4 है और इजी वे में है मेरे भाई। भागे नहीं, लड़िए और डटिए और अपने गरीबी रेखा को तोड़कर आगे बढ़िए, ताकि आपको गर्व से कह सके फलना का माँ बाप हल चलाता था, ये करता था, आज ये देखिए उसका बाल बच्चा क्या कर पा रहा है। तो इस तरीका से आप मोटिवेट रहिए और अपने आप को, जिंदगी को आगे पूरी तरीका से एम बनाइए कि हमको ये क्रैक करना है, और क्रैक करके हम सफल पाएंगे और इस गरीबी रेखा को तोड़कर आगे निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ ना कि 15 cot थीटा और 15 cot A = 8 दे चुका है, तो क्या लिखेंगे, cot A = 8/15, ठीक है, cot A = 8/15। जब 8/15 दे चुका है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, लिखेंगे, देखिए यानी हमारे पास क्या दे चुका है, यानी B/P दे चुका है। जब B/P दे चुका है, इसको सोल्व करने का एक आसान तरीका यही है कि हम पहले एक साइड नहीं पता उसको निकालेंगे। जब एंगल दे देते ना तो इसका मतलब है कि B ये हो जाएगा, तो B हमारे पास 8 हो जाएगा, P यहां हो जाएगा। जो एंगल दे दे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाता है, तो सामने वाला 15 दे चुके। जब कंफर्म बोल देना, एंगल दे करके ऐसे बोल देना तो आप कंफर्म डाल सकते हैं, नहीं देना तो आप 2 एंगल दे और एक एंगल आप खुद से निकाल लीजिए। अगर एज मुझे नहीं पता तो एज पहले निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, एज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और एज का स्क्वायर हमें नहीं पता तो एज का स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर हटाएंगे, लेकिन स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो रूट चढ़ा दिया, ठीक है। अब पी का स्क्वायर, पी हमारे पास क्या है, 15 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 8 का स्क्वायर, बी हमारे पास 8 है, तो क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। जब इसको ऐड करेंगे ना तो 5 4 9 6 2 8 2 ये 17 का ये रूट निकल जाता है, ठीक है। अब ऐसे निकाल लिए। अब क्या करें सर, अब हमको करना है निकालना कौन चीज, साइन ए और सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन ए का फॉर्मूला बताया था P/H यानी लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण बता दिया तो P हमारे पास क्या है, एंगल ए है तो सामने वाला ये P हो जाएगा, यानी 15 बटा कर्ण। कर्ण हमारे पास क्या आया, 17 आया, तो 17 यहां रख दीजिए, 17 दे दीजिए, और ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या बोला है, सेक ए निकालना है, तो सेक ए दे दीजिए। और सेक ए जब भी बोलेगा ना तो आपको पता होगा कि कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक हो जाता है तो H/B हो जाएगा, और H/B एच तो नहीं बदल रहा है 70। P हमारे पास क्या है, एंगल अगर ये लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा, यानी बेस हमारे पास 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 5, H/B हमें पता हो चुका है, तो एंगल क्या बोला, थीटा बोला है। जब थीटा बोला है तो कोई भी एंगल ले लिए, हम थीटा माना कि इसको थीटा मान लेते हैं, उसको ही मान सकते हैं, हाँ सर मान सकते हैं। बोले हम कुछ नहीं मानना चाहते सर, हमको डायरेक्ट बना दीजिए, ऐसा कंडीशन दे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब चलेंगे देखेंगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए अब हमको लिखना है कि हमको 2 चीज पता है, हमको क्या नहीं पता है, हमको नहीं पता है एच स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, यही पाइथागोरस फॉर्मूला है। आपको कोई बच्चा ना कोई पी एच इधर बी इधर कर लेगा, वो कर रहा होगा, लेकिन उसके पास कॉन्सेप्ट मौजूद है, उस पहले से बेसिक उसका ठीक है तो कर लेंगे। हम एक तो आपको यही फॉर्मूला बताते चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो पी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब एच का स्क्वायर हमारे पास क्या है, एच का स्क्वायर हमारे पास 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर दे देंगे। इस जगह पे 13 कर्व नहीं बदलता तो कर्व नहीं बदलेगा, एज इट इज 13 रहेगा। तो सर एंगल थीटा अगर हम ये मान लिया है तो हमारे पास 12 भी अब नहीं बदलेगा, तो आधार ये हो जाएगा। आधार क्या निकलेगा देखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास मौजूद नहीं है तो नहीं देंगे, 169 और ये हो जाएगा 144 प्लस
144 प्लस बी का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट रहेंगे, पहले 169 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट रहेंगे तो ये हो जाएगा 25 और बी इक्वल टू रूट चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 5 और हमारा बेस आ चुका 5। अब हमें सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे? अनुपात को रेशियो इंग्लिश में कहते हैं। अनुपात एक अनुमान है, तो अनुमान हमको क्या चीज निकालना है? साइन। तो साइन लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू पी वाई एच, और पी वाई यानी लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, एच तो नहीं बदलता है ना, तो एच एज इट इज रख दीजिए। थीटा क्या है? हमारे पास बी ये था ना, तो बी हमारे पास 12 है, तो हमारे पास पी क्या हो जाएगा? पी हमारे पास ये हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा अगर हमारे पास बी 12 है तो ये आधार रहेगा, आधार। अब बोले सर इधर उधर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा है आप एज इट इज मान कर चलिए कि आज ये आधार है, क्योंकि आधार यहां पहले लिख चुके थे और सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, आधार लिख चुके। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? यानी b बटा एच। एच हमारे पास क्या चीज हो जाएगा? 13, और एच 13 तो b हमारे पास क्या? अब b हमारे पास आ जाएगा 12 का है कि 12 आधार मान के चले थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या मौजूद नहीं है? टेन थीटा। जब टेन थीटा ना मौजूद है तो पी वाई बी, और पी वाई बी यानी पी हमारे पास क्या है? पी हमारे पास 5 है तो 5 दे दीजिए। हमारे पास 12 है और 12 और ये हो जाएगा राइट आंसर। अभी 3 ठो निकला है, 2 ठो और निकालना है। 2 ठो और कौन कौन है सर? लिखेगा। अब ये कॉपी के इधर नीचे लिखेगा, ऐसे कॉपी से नीचे 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 लिखता आइएगा। इन आगे हम ऐसे दे रहे हैं तो आप ऐसे भी देख के निकल सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स बेहतर बनाने की कला बता रहे हैं। देखिए अब टेन थीटा, कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा हम बताया था कि सर इसी का तो रिवर्स होता है टेन का। टेन का रिवर्स कर दीजिए ना, तो लिख देंगे बी वाई पी, और जब बी वाई पी लिख चुके हैं तो बी हमारे पास 12/5, तो 12/5। ठीक है, अब देखिए अब सेक दे चुका था, अब हमको पास कौशिक नहीं पता है, तो कौशिक क्या बताया है? कौशिक बताया है कौशिक थीटा साइन का रिवर्स हो जाता है यानी एच वाई पी, एच वाई पी, और एच हमारे पास क्या चाहिए? 13 और पी हमारे पास क्या चाहिए? 5, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आंसर देना है और भरा भन बनाना है मेरे भाई। इजी है चैप्टर और आसानी से आप बना के निकल सकते हैं। ठीक हुआ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थीटा यहां बनेगा। जब थीटा यहां बनेगा ना तभी ये लंब होगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको अगर थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब अगर आप थीटा ये माना तो लंब ये हो जाएगा। तो बोले सर सब सही है, हाँ खाली थीटा को बदल लीजिएगा इस जगह पे। थीटा को अगर आप इस जगह पर रखिएगा ना तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब ये नहीं है, कहे कि आधार हमारे पास बेस ये है और बेस ये है, तो बेस हम इसको मान लिया, बेस इसको मान लिया तो लंब ये हो जाएगा। थीटा यहां तक मान लिया और इसके सामने वाला आपका राइट आंसर। और ये पूरी तरीका से कंप्लीट है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसी तरीका से बनाना है। लेकिन एंगल का ध्यान रखना है, क्या कि बी यहां था ना और थीटा एंगल, अगर एंगल ही मानेंगे तो लंब ये हो जाता, तो ऐसे गलत हो जाता। तो थीटा ये होगा। अब आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस का फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉस का फॉर्मूला कैसे होता है सर? लिखेंगे बी वाई एच, इसको कैसे लिखेंगे? बी वाई एच। दोनों तो फॉर्मूला एक है सर, कोई बात नहीं है, फॉर्मूला एक है, लेकिन एंगल ए और एंगल बी दे चुका है, उसमें डिफरेंट होगा। तो एच तो हमारे पास ये कभी नहीं कर्म बदलेगा, तो कर्म तो नहीं बदलेगा, तो लिख लेंगे एच का लिख लेंगे ए बी और इक्वल टू ए बी, इतना तो लिख ही लिए होंगे। ठीक है, अब इक्वल टू दे दीजिए। फिर क्या करेंगे? अब देखिए बी है, एंगल ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो बेस ये, तो यहां हो जाएगा एसी। इतना तो काम कर लिए होंगे। एसी का है कि ये हमारे पास अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार लिखेंगे एसी। अब देखिए कर्म नहीं है, अब बी और एंगल बी तो लंब ये, तो आधार हमारे पास कौन सी? बीसी, लीजिए बीसी। ए बी से ए बी काट दीजिएगा, कट गया। अब लिखेंगे AC इक्वल टू BC, और इसमें से दोनों कॉमन क्या है? C कॉमन है, C काट दिया। अब तो एंगल A इक्वल टू, अब क्या लिखेगा? अब कुछ पॉइंट लिखना होता है, लिखेगा इस जगह पे, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण, और ये हो जाएगा प्रूफ। लिख दीजिएगा प्रूफ। आपका क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए थे। इसमें देखने से अगर आपको कुछ भी समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इसी पसीने से आप, कहावत है कि नहाने से तो सिर्फ लिबास बदला जाता है, लेकिन पसीने से इतिहास बदला जाता है। तो इस तरीका से आप पसीना बहाइए और रात दिन मेहनत करके इसको आसान बनाइए। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा नंबर पूछता है, तभी जब आप मेहनत कीजिएगा। तो चलिए पहले आपको कुछ मोटिवेट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पे अपनी मिसाइल को काम कीजिए। और आपके माँ बाप अगर गरीब घर के बाल बच्चा वही इस वीडियो को देखे, और जो अमीर है अंबानी और टाटा इस सब के बच्चे हैं तो मत देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आप वो सब तो बड़ा बन चुका है। क्योंकि अगर बाप मरेगा तो बेटा, बेटा मरेगा तो अब अरबों रुपया की संपत्ति है तो वो तो बनता रहेगा। लेकिन आप अगर गरीब घर के बाल बच्चा है, और अगर गरीब घर के बाल बच्चा रहते भर में अगर गरीबी को बेड़ियों से नहीं तोड़ते हैं तो समझिए कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। अगर आप अपनी मेहनत के दम पर इस बेड़ी को तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आपके खानदान में आपका नाम रोशन होगा और आप एक अच्छे इंसान भी बनिएगा, और आपके घर की भविष्य भी सुधरेगा। आपका तो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस और घर द्वार अगल बगल नाम लेगा कि फलना का बेटा बहुत बेहतर किया है, पूरी तरीके से नंबर लाया है और इस जॉब में सिलेक्ट हुआ है। लेकिन जॉब में तो अभी सिलेक्ट नहीं होना है, लेकिन यही अभी पढ़ाओ है आप। हम अभी तो कंपटीटर हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। शायद जब हम सेलेक्ट होंगे तो हम आपके पास वर्दी के साथ आपके पास हम पेश होंगे, लेकिन सेलेक्ट तभी होइएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा और मेहनत के दम पर आप सारे असूलों को तोड़ते हुए आगे बढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्नावली 8.1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक समाप्त हुआ था और पूरा फॉर्मूला लिखा चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10, पूरी तरीका से खत्म कर देंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, यदि cot थीटा 7/8 यानी 7/8 है तो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप रिलेट कीजिएगा और सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो पहले ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दिया रहे उस वैल्यू को पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले वैल्यू क्या दिया हुआ है, दिए हुआ है क्वेश्चन नंबर, लिख लीजिएगा हल लिख लीजिएगा। अब कॉट क्या दिया हुआ है, कॉट दे चुका है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। जब 7/8 दे चुका है तो समझ जाइए आपके पास यानी b बाई पी मौजूद है। जब b बाई पी, इसका मतलब है कि आधार बाई लंब हमें मौजूद है, तो हमें निकालना कौन चीज है, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकालना है। तो हम बताया था, फॉर्मूला लिखा था कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीका से हम पहले लिखा चुके थे। तो सर ये b का मतलब आधार होता है मेरे भाई, तो आप आधार लिख लीजिएगा, और p का मतलब लंब होता है, और h का मतलब कर्म होता है, तो लिख लेंगे h स्क्वायर। हमें क्या नहीं पता है, h नहीं पता है। जब h, सर h इसमें जरूरी है। हाँ देखिए, दो चीज दिया रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें निकालना कौन चीज है। दो चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना रहेगा, यही h दे देगा, h बाई b दे देगा, h बाई p दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आप समझिएगा कि तीन चीज इसमें जरूरी है, लंब आधार कर्म, तीन चीज जरूरी है। जब तीन चीज जरूरी है, एक चीज मुझे मिल चुका है, तो लंब हमारे पास क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, प्लस आधार हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, h स्क्वायर क्या लिखेगा, h स्क्वायर इक्वल टू 8 64 और 7 49। जब इसको ऐड कीजिएगा और स्क्वायर हटाइएगा ना, तो लिखेगा 9 4 13 और 6 4 10 11, रूट में 113 आ चुका है, यानी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकल चुका है। जब कर्ण निकल गया है तो हमें निकालना है प्लस साइन थीटा। फर्स्ट वाला को सोल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट वाला को सोल्व करेंगे तो क्या सर ये क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। दो टाइप से बना सकते हैं मेरे भाई। कैसे, आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको जैसे वैसे ही बना देंगे, लेकिन अगर फार्मूला याद है तो आप चट से बना सकते हैं, नंबर में कोई कटौती नहीं होगा, क्योंकि आप फार्मूला से आप चल रहे हैं। आपका और भी बेस, आपका बेस भी कंप्लीट है और आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट है, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। लेकिन जैसे वैसे ही पहले चलने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है ना, 1 प्लस, क्या हम साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा का क्या होता है, पी वाई एच, पहले पी वाई एच लिख लेंगे, पी वाई एच इंटू 1 माइनस पी वाई एच का है कि ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, बाई का लिखा हो 1 प्लस बी वाई एच, 1 प्लस बी वाई एच इंटू 1 माइनस बी वाई एच। इस तरीका से आप कर लिए होंगे। इसमें खाली यही फर्क है कि एक प्लस दे दिया है, एक माइनस दे दिया है। और पी आपके पास क्या मौजूद था, 1 प्लस पी आपके पास मौजूद था 8, तो 8 बाई एच आपके पास क्या आया है,
रूट 130 लिख दीजिएगा। बाई क्या चीज लिखेगा इस जगह पे, लिखेगा 1 प्लस है तो 1 लिख दीजिए। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 7 बाई 100 रूट 30 इस तरीका से आप लोड कर लीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा 1 माइनस पी हमारे पास 8 है, 8 बाई रूट 130 और 1 माइनस बी 7 है 100 रूट 30। अब इस तरीका से आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, इतना कर लिए होंगे। अब करना है कैलकुलेशन तब वही पर स्टूडेंट कर सकता है जिसके पास वेरिएशन। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दे, हाँ सर तोड़ दीजिए ना, काहे लंबा चौड़ा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे बहुत लंबा जा सकता है, तो हम फार्मूला एक यूज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कर लेंगे। अगर इसको भी सोल्व करेंगे तो एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम काट पीट कीजिएगा, वहीं पहुंचेंगे। लेकिन हम फार्मूला का यूज कर लेते हैं ताकि और आप भी क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बाई 100 रूट 13 का स्क्वायर, इसको कर लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी नीचे भी उसी तरीका से 1 माइनस 7 1 बाई 113 का स्क्वायर, इस तरीका से आप कर लिए होंगे। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, फिर करेंगे ए स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, और किसी के भी रूट में स्क्वायर लगा रहता है तो रूट कट जाता है, तो रूट कटेगा तो कितना लिखेंगे 130 बाई क्या लिखेंगे नीचे 1 माइनस 49 बाई 130। अब ये रूट कट चुका है, जब रूट कट चुका है तो देखिएगा इस जगह पे। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे है तो क्या लेंगे 113 एलसीएम ले लेंगे। ध्यान रखिएगा 113 एलसीएम आएगा तो 113 यहां लिख लेंगे, 113 माइनस क्या चीज लिखेंगे 64 बाई 113 यहां भी एलसीएम होगा, 113 माइनस 49 बाई 113 से 113 तो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, ऊपर वालों को घटा देंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बच जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 इस जगह पे। अब इस जगह पे क्या लिखेंगे 13 में से 9 जाएगा तो 4 और 10 में से 6 जाएगा तो 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका, समाप्त नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी कॉट स्क्वायर थीटा भी बाकी है। आपको कुछ ही दिया है, ये इसका आंसर सोल्व करके दिया फर्स्ट वाला का। अब सेकंड वाला को काची लिखेंगे, आप सेकंड वाला को इतना ही समय बना सकते। बोले कैसे बना सकते हैं सर, लिख लीजिएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए थे, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए थे बी बाई पी, यानी आधार बटा लंब। ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं होगा, हाँ होगा। अब बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 7 है और पी हमारे पास 8 है, ये दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 बाई 64, और जो फर्स्ट का आया है वो सेकंड का भी आया है। लेकिन ये लंबा प्रोसेस था और ये शॉर्टकट प्रोसेस है, तो शॉर्टकट नहीं है, कहे कि सिंगल में दिया था सिंगल में निकाला। ये दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त 7 का। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 में। आपको इतना आसान करके देंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर डर के भागिएगा तो मेरा क्या लीजिएगा, अपना लीजिएगा। आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत करना सीखिए मेरे भाई, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा। देखिए पसीना चल रहा है, पंखा बंद किए हुए, पूरी तरीके से गर्मी पूरी तपा हुआ है, लेकिन मेहनत के दम पर हर एक बीड़ियों को तोड़ा जा सकता है। कहा जाता है कि वो जो नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इस तरीका से है कहावत। तो आप इस कहावत को पूरी मोस्टली लीजिए। अगर आपको नींद आ रहा है, पंखा चला रहे हैं तो बंद करके पढ़ाई कीजिए। अगर माना कि आपको नींद नहीं आ रहा है, पंखा चालू करके पढ़ सकते हैं। अगर माना कि आपको नींद आ रहा है दोपहर में भी, शाम एनी टाइम, तो आप समझिए कि खुद के शिकार है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot थीटा a इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना है, यानी LHS इक्वल टू RHS में प्रूव करना है। जो ये आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमें दिया हुआ पहले लिख लेंगे। तो लिख लेंगे हल लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे 3 cot थीटा को, तो cot थीटा cot a इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या है कि ये मल्टीपल में था, गुना में था, तो डिवाइड में चलाया यानी भागा में चलाया। फिर इसका क्या फॉर्मूला होता है, यानी b बाई पी। इतना तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, अब b बाई पी मिल चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि b बाई पी मिल चुका है। हमें क्या नहीं पता है, हमें h नहीं पता है, यानी कर्व हमें नहीं पता है। तो लिखेंगे
एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर नहीं पता, अब देखिए बी का हमारे पास पी का कहा है 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 9 प्लस 16 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25 और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे और ये हमारा 5 लेकर कर्ण हमारा 5 निकल कर तैयार है। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो चलना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे LHS, सिर्फ ऐसे चलना स्टार्ट कीजिएगा। जब LHS चला कीजिए ना तो पहले क्वेश्चन लिखा जाता है, तो पहले इसको उतार लीजिए LHS में। पहले तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीका से आप चल रहे होंगे, LHS से चल रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिखना होता है। अब फार्मूला पे तोड़ दीजिए। फार्मूला क्या होता है सर 1 माइनस 10a, 10 यानी पी वाई बी, तो लिखेगा पी वाई बी का होल स्क्वायर, पी वाई बी का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस पी वाई बी का होल स्क्वायर। ऐसे लिख लेना है और ये फार्मूला भी लिखा है। फिर इसको सोल्व, अब पुटिंग वैल्यू करेंगे जो वैल्यू दे चुका है। वैल्यू काफी का था, पी हमारे पास 3 दे चुका है तो 1 माइनस, सर एज का तो इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन कॉस में एज का इस्तेमाल होगा। देखिएगा 1 माइनस, अब देखिएगा P हमारे पास क्या है, P हमारे पास इस जगह पे 3 है तो 3 और B हमारे पास 4 है तो लिखेगा 3/4 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इस जगह पे जो फॉर्मूला लिखा उसका पुट वैल्यू कर दिया जो दिया हुआ था। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए और जो पी वाई बी है तो पी वाई बी यानी इस जगह पे 3/4 ही होगा लेकिन प्लस में होगा। अब क्या कीजिएगा ना तो 1 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे ना तो 16 माइनस 9/16 और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9/16। अगर इतना जो भी बच्चे को ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझिए कि आप क्वालिटी के स्टूडेंट हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप तपस्या कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। अब देखिए इस जगह पे 16 से 16 को काट दीजिए। ठीक है, 16 को 16 से जब काट दिया ना तो क्या बच गया, तो 16 में से 9 जब चला जाएगा तो 7 बच जाएगा, 7 और 16 में से 9 8 हो जाएगा तो 25। आपका LHS इतना आ चुका यानी 7/25 आ चुका है। अब हम RHS में चलेंगे। जब RHS कौन सी cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर तो RHS को भी लिखेंगे। आप ये कॉपी के नीचे लिखते चलिएगा, ये ना कि आप इस तरीके से बना के निकल सकते हैं लेकिन आप इसके नीचे ही लिख लीजिएगा ताकि आप हमें RHS लेने में और संभव सही हो। तो लिखिएगा RHS, तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड चल रहे हैं। जब राइट हैंड साइड चल रहे हैं तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे। लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना कर लिए होंगे। फिर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या चीज होता है, cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है BH का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर का PH का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, B हमारे पास क्या चीज मौजूद है, B हमारे पास 4 मौजूद है और H हमारे पास 5 आ चुका है क्योंकि यही तो निकाला था, H जो निकाला है 5 पुट कर दिया। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। माइनस P हमारे पास 3 का स्क्वायर है 3 और H हमारे 5 है, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। जब हम 25 कॉमन ले लेंगे ना तो लिखेंगे 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7/25। क्या लिखेंगे, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, यानी अतः प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो चुका। LHS भी आ चुका है और RHS भी दोनों इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो LHS इक्वल टू यानी LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। अगर नहीं आता तो सर, अगर LHS RHS नहीं आता तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, अगर आ गया तो हम LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS बराबर RHS हो चुका। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 9 भी ठीक ठाक दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे कैसे सर? क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने के लिए इसमें फिगर
जरूरी पड़ जाता है, काहे कि इसमें एंगल का इस्तेमाल किया है। जब भी एंगल का इस्तेमाल करेगा तो फिगर देना अनिवार्य है। अगर एंगल का इस्तेमाल नहीं करेगा, थीटा का इस्तेमाल कर लेगा और थीटा में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाना कोई जरूरी नहीं है। तो सर इसमें त्रिभुज बनाना जरूरी है? हाँ, त्रिभुज बनाएगा तो समझ में और बेहतर आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा ना कि 10 दिया हुआ है और क्या बोल दिया है ना कि बी समकोण है, और बी जब भी समकोण बोल देना तो बी 90 डिग्री एंगल बना लेगा। इस जगह पे 90 दे दीजिएगा, बी 90। बी जब भी ना समकोण, जो एंगल समकोण बोलेगा ना वो समझ जाएगा कि एक एंगल 90 डिग्री बोल चुका है। लिखेंगे ए बी और इस जगह पे सी, ठीक, ऐसे लिख लेना है। फिर क्या लिखेंगे, अब हमको tan दे चुका है तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में हल। tan का चीज दे चुका है h=1/√3। अगर हम चाहते ना तो सिर्फ एंगल का इस्तेमाल करके हम निकाल देते, क्योंकि tan 30 का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन आपको समझाना है और एग्जाम में इसी तरीका से बनाना है। एंगल जिसको कंपटीशन वो ठीक है, और जो अगर आप किसी में फॉर्म भरिएगा ना तो आप शॉर्टकट बनाना सीखिएगा, हम उस वक्त देख लेंगे। अभी हमको लॉन्ग बनाना है, हमें एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। अब लिखेंगे पी वाई बी, हमारे पास एच नहीं है तो एच निकालेंगे, तो एच क्या लिखेंगे, √p² प्लस b²। पहले दे दिए सर, पहले नहीं दे देते, कह के फिर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, पहले चढ़ा लेंगे, शॉर्टकट में कम में लेके चलेंगे और इस सबको बना करके ही पूरा आंसर दे सकते हैं। अब एच होगा पी हमारे पास 1 का स्क्वायर और बी हमारे पास √3 का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है तो इसका भी रूट है तो इसका भी रूट कर दीजिए। तो क्या का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर, √3 का जब स्क्वायर आता है तो रूट स्क्वायर से कट जाता है। कैसे कटता है, अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो रहा होगा। अब दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, √4, और √4 क्या हो जाएगा 2। आपका 2 एच आ चुका है 2, ठीक है। जब एच 2 आ चुका है तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, क्वेश्चन है sin a cos c प्लस cos a sin c। अब इसको कैसे लिखा लेंगे, ये एंगल से खेल रहा है, ये क्वेश्चन एंगल से खेल रहा है, तो एग्जामिनर भी एंगल ही से खेलेगा। जब एंगल कंप्लीट रहेगा ना तो ट्रिगोमेट्री आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बनाइए, और साइन पी पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, पी बाई एच होता है यानी लंब बटा कर्ण होता है, और बेस यानी बी बटा कर्ण होता है, प्लस है तो प्लस दीजिए, ये हो जाता है बी बटा कर्ण यानी आधार बटा कर्ण इनटू कर्ण। ये हो गया पूरी तरीका से फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हो गया ना, एंगल से खेलेगा तो एंगल से आप भी खेलना सीखिए। अब देखिए, आपको पता है कि एंगल ये दे चुका था tan a, तो एंगल ये तो परपेंडिकुलर हम इसको बंद कर दिया। अब हमको P दिया हुआ है तो P बाई H देने में कोई गोरेज नहीं है, ये तो 2 दे दीजिएगा इस जगह पे। कर्ण कभी नहीं बदलता तो इधर पे 5 गलती लिखा गया था, ये इस जगह पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ण हमारा नहीं बदलता, ठीक है सर, कर्ण नहीं बदलता। अब कर्ण नहीं बदलता तो कर्ण हमारे पास 2 हो जाएगा, हाँ 1/2 लिख लीजिएगा। अब इनटू है तो इनटू दे लीजिए। अब b बटा h है तो b हमारे पास क्या है, जब कर्ण ये हो गया, अब एंगल c से आएंगे तो cos c अगर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो हमारे पास लंब ये हो जाएगा, ये आधार ये हो जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा। h तो नहीं बदल रहा है, h एज इट इज रहेगा, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। एंगल से खेलेगा, हमेशा के लिए याद रख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन देना, एंगल के सामने वाला लंब, 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 10 मरतबे बक लीजिए। अब देखिए, एंगल के सामने वाला लंब, जब लंब ये हो गया तो भी ये हो जाएगा, अगर एंगल ये तो लंब ये, बस एंगल के सामने वाला लंब। तो देखिए इस जगह पे पी क्या दिए, क्यों दिए, एंगल ए था तो पी हमारे पास क्या था, पी हमारे पास 1 था तो 1 दे दिए। एच तो नहीं बदलता, एच नहीं बदलता, ठीक है। बी अब इस जगह पे सी से खेल रहा है, जब सी ये दे चुका है तो लंब ये हो चुका है, जब लंब ये हो चुका तो आधार, तो बी बाई एच यानी आधार बाई एच, तो आधार हमारे पास क्या है, आधार ये हो गया, इसके सामने वाला, इसके सामने लंब ये तो आधार ये, तो लंब आधार कितना आ जाएगा 3/2, तो बदल भी नहीं करेगा कि एच दिया हुआ है। इनटू है तो इनटू दीजिए। अब हमारे पास पी क्या दिया हुआ है, एंगल अगर सी है, एंगल सी के सामने वाला लंब हो चुका है, लंब हो चुका है ये, एंगल √3 लंब हो चुका है, और परपेंडिकुलर लंब है तो √3 यहां भी दे लीजिए बाई 2। कंफ्यूजन इस जगह पे जरूर दूर कीजिए, सामने लंब ये हो जाएगा, एंगल ये बोलेगा, ए बोलेगा तो लंब ये हो जाएगा। ये दोनों में कंफ्यूजन आपको दूर हो जाना चाहिए। अब करेंगे कैलकुलेशन, 2 2 जा 4, 2 2 4
और ये हो जाएगा √3 टू √3 3 हो जाएगा। अब 4 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 3, 4 जब एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4 तो 1 एकम में 1, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 बाई 4 कट के आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट हो चुका, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ फार्मूला का खेल है। अगर ये फार्मूला से खेल गया, एंगल से खेल जाएगा तो ट्रिगोमेट्री चुटकी उड़ा दीजिएगा। देखिएगा कॉस ए और कॉस सी, कोई बात नहीं है, कॉस ए कॉस सी ही नहीं बोला है, हमको तो सामने वाला एंगल लंबी होना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो ये तो अब जरूर समझ में आ जाएगा। तो हमें पहले फार्मूला लिख लेना है, बी बाई एच, सी बोले चाहे कुछ भी बोले, आप इतना लिख लिए होंगे, ठीक है। फार्मूला लिख लिया, एंगल से खेलेगा, फार्मूला नहीं बदलता मेरे भाई। अब देखिए एंगल ए कॉस ए तो पी, ये तो आधार, ये आधार हमारे पास √3, एच हमें नहीं बदलता। और ये अब एंगल सी दे रहा है कॉस सी, एंगल सी तो लंब, ये तो आधार 1, तो अब 1/2 खेल गए। अगर खेल गए लंब आधार कर्ण से एंगल से तो चटनियों में चटनी है। फिर क्या लिखेंगे, एच नहीं बदल रहा है, एच नहीं बदल रहा है, ठीक है, नहीं बदले। अब पी देखना है, एंगल साइन ए, तो साइन ए अगर लंब ये तो लंब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, साइन सी, तो साइन सी के सामने वाला लंब ये तो √3, एच तो पहले दे चुके थे, एच तो कोई मतलब ही नहीं, एच बदलता ही नहीं। अब करेंगे कैलकुलेशन कीजिए सर, 4 और 3 माइनस 4 √3, ठीक है। अब एलसीएम का चीज लेंगे 4 जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस √3, ये क्या हो जाएगा 0/4, यानी आंसर 0 आ जाएगा। आपका राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10, डटे रहिए भाई, डटे रहिएगा तो फल मिलेगा, मेहनत का कहा जाता है फल मिलता है और मिलेगा। यही सब सीख करके एग्जाम में आएगा तो हंसी खुशी से आप एग्जाम देकर आइएगा, कहिएगा हम तो आज 90+ ही करके आए हैं, 99 या 91 करके आए हैं, और उतना में से एक नंबर भी काट के दिखा देगा ना तो हम एग्जाम पहुंच के बोलेंगे कि मेरा नंबर आप कैसे काटे। ऐसे अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, मेहनत है तो दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, अब एंगल तो समझ में आ ही गया है, अब क्वेश्चन बनाना सीखिए कैसे बनाया जाता है। देखिएगा तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे पहले, समकोण त्रिभुज बनकर तैयार है। अब निमीकरण कर लेंगे, क्यों बोला है समकोण है तो क्यों, हम समकोण क्यू बोल दे, ए बोल दे, बी बोल दे, जो समकोण बोलेगा ना वो 90 डिग्री एंगल बना लेगा, इस पे जरूर ध्यान रखें। अब लिखा हुआ PQR, आर दे चुके। अब क्या हमें पता है, हमें दे चुका है PR प्लस QR इक्वल टू 25। क्या हम QR इक्वल टू 25 ये x मान लेते हैं PR को, ठीक ना, PR को हम x मान लेते हैं ताकि आसान कर सके और ये क्वेश्चन को 25 माइनस x कर लेंगे, इधर प्लस इधर गया माइनस। अब हमें PQ 5 दे चुका है, इसका मतलब है कि QR हमें 25 माइनस x करना पड़ेगा, ठीक है। हमें PR निकालना है, यानी जो x लिख लेगा ना तो ये चीज नहीं बदलता, यानी h आ जाएगा, और h क्या है, PR है। तो इस तरीका से आपको माइंड में पहले सेट कर दे रहे हैं। अब फार्मूला का यूज करेंगे पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला काची कहता है, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर प्लस पी यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास कर्ण मौजूद नहीं है, ठीक, कर्ण मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास कर्ण मौजूद नहीं है और एच ही एक्स मान चुके हैं तो यहां लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर। ऐसे आप कर लिए होंगे, कहा है कि h इक्वल टू पी आर और इक्वल टू एक्स, ये तीनों इक्वल है तो x भी इक्वल होगा, और h का हम x मान चुके हैं तो h की जगह पर x स्क्वायर हम रख सकते हैं, तो रख दिया इस जगह पे। और p हमारे पास क्या है, p, और b हमारे पास कौन सी है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 25 है और b हमारे पास x है। अब इतना तक आप समझ चुके होंगे। अब फिर एक बार लिख लेंगे x का स्क्वायर 25 है तो 25 रख दिए और 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है प्लस x स्क्वायर और ये हो जाता है 25 दूनी 50 माइनस 50x, ठीक है।
अब ये पूरी तरीका से फॉर्मूला को तोड़ दिया है और एडजेक्ट वैल्यू रख चुके हैं। जब रख चुके हैं तो क्या लिखेंगे इस जगह पे? अब इस जगह पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो आप क्या कीजिएगा ना, एक्स स्क्वायर सब इधर है, जो इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 50x है, इधर से ला रहे इधर बराबर किधर, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 50x और इक्वल टू क्या लिखेंगे 625 और 25 650 एडजेक्ट लिख चुके हैं। अब एक कर चुका तो क्या लिखेंगे 50x इक्वल टू 650, तो x इक्वल टू 650 बाई 50, 0 से 0 13 5 65, यानी x का वैल्यू 13 आ चुका है। हमें निकालना कौन सी था, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये तीन ठो निकालना था। अब हमारे पास h, यानी हमारे पास h निकल चुका है ना, h हमारे पास 13 आ चुका है। हमें निकालना है साइन पी, क्या आ चुका है, तो बेस क्या आ चुका है, हम 25 में से कितना को घटा देंगे, x का वैल्यू घटा देंगे 13, तो हमारे पास बेस क्या आ चुका है 12 आ चुका है, तो इस जगह पे 12, तो आप लिख लीजिएगा यानी क्यू आर इक्वल टू, अब क्यू आर लिख लीजिएगा पहले ताकि आपके लिए और आसान हो, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 और x का वैल्यू 13 पुट कर लीजिए तो 13 हो जाएगा इस जगह पे, तो ये 12, तो क्यू आर का क्या आया, क्यू आर हमारे पास 12 आ चुका है। अब ये दो चीज आ चुका है, हमें निकालना है साइन पी, तो साइन पी लिख लीजिएगा, साइन पी यानी पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच, और एंगल के हिसाब से चलिएगा, एंगल पी तो ये लंब ये हो जाएगा यानी 12 बाई एच, तो हमारे पास 13 नहीं बदलेगा। अब हमारे पास कॉस पी, तो कॉस पी लिखेगा यानी बी बाई एच लिखेगा, तो बी बाई एच, तो एच हमारे पास क्या है 13 है, 13, और बी हमारे पास क्या है, यानी बी अगर हमारे पास पी 12 है तो बी 5 ही नहीं होगा, 5 कैसे होगा सर, देखिए बी हमारे पास 5 है, ठीक है। अब एक और क्या बच चुका है, और हमारे पास tan p बच चुका है, तो लिखेंगे tan p इक्वल टू p बाई बी, p बाई बी, p हमारे पास क्या था, p हमारे पास 12 आ चुका है, काहे कि ये बेस है, बेस क्यों है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि एंगल ये सामने है तो परपेंडिकुलर ये हो जाते हैं, और सब ये p दिया हुआ है तो ये लंब ये हो जाएंगे 12, तो p हमारे पास 12 हो चुके और b हमारे पास 5 हो चुके, लिख दीजिएगा ये लंबा चौड़ा n इज आंसर, और आपका ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका समाप्त, और क्वेश्चन नंबर अब चलते 11 में, आपको एकदम आसानी से सार कर करके माइंड में डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य और असत्य कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है तो लिखेगा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य 1 से कम नहीं, क्योंकि हमको पता है कि tan 45 का मान ही 1 होता है और tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है, 732, इसका मतलब है कि 1 से तो बड़ा है नहीं ये, तो इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। कारण सही तो कारण लिखिएगा, देखिए क्यों लिख रहे, कारण लिख रहे हैं असत्य, क्योंकि tan a का मान 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या चीज लिखा हुआ, कौन एक किस मान के लिए cos sec a 12/5 होगा, किस मान के लिए। देखिए आपको पता होगा कि h हमेशा बड़ा होता है, तो ये हो जाता है h बाई b, यानी b से बड़ा है h, तो ये सत्य है, तो लिखिएगा कंडीशन सत्य, सत्य क्योंकि h b से बड़ा है। थर्ड लिखिएगा कौन एक कोसेंट के लिए प्रयुक्त की संक्षिप्त रूप है, तो लिखेंगे असत्य, कोसेंट का
संक्षिप्त रूप कौशिक होता है। ठीक है, कौशिक खाली लिखेगा, ये नहीं लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 का लिखिएगा। लिखा हुआ है कॉट ए का गुणनफल है असत्य। ए का कोई वैल्यू होगा या ए, इसमें ये मत समझिएगा कि tan a एक गुणनफल है, नहीं गुणनफल है। ये tan a 7 है, एंगल लेकर चलता है, तो sin a 7 रहेगा, ये गुणनफल में नहीं जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस जगह पे। तो लिखिएगा असत्य क्योंकि ए संगत कोण के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 5, थीटा के लिए sin थीटा h/3 होगा असत्य। क्यों सत्य? क्योंकि देखिए ना p/h और h कम है, तो गलत है ना, तो लिखिएगा असत्य। कर्ण लंब से, देखिए लिखिएगा कर्ण लंब से बड़ा होता है, और यहां कर्ण लंब से बड़ा होता है, और कर्ण लंब से जब बड़ा होता है तो ये गलत हो जाएगा ना। यहां कुंजी क्या है कि करने को छोटा कर दिया है और लंब को बड़ा कर दिया है, तो लिखिएगा असत्य। कर्ण लंब से बड़ा होता है, और यहां कौन चीज है, करने छोटा है और लंब बड़ा है, तो ये गलत हो गया। तो ये पूरी तरीका से एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 हो चुका समाप्त। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने मेहनत को इतना बूस्ट कीजिए ना कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे आपसे तो आप ये ना कह सकें कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सीखिए। अगर 5 क्वेश्चन किया तो 4 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सीखिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ रहा हंस रहे हैं, नहीं। आपको मेहनत के दम पर अपनी मेहनत करना होगा, मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। अगर मेहनत कीजिएगा तो 4 ठो पूछने वाले आएंगे, तो इस जगह बता दे। और नहीं मेहनत कीजिएगा तो कोई इस दुनिया में पूछने वाला नहीं है। तो मेहनत के दम पर आगे बढ़िए, और दूसरे लोग कन्विंस हो गए, देखो ना यार बहुत बढ़िया मैथ बनाता है, बहुत अच्छा फिजिक्स जानता है, बहुत अच्छा केमिस्ट्री जानता है, ऐसे इंसान बनने के लिए ना, तो एक दूसरा कहाँ जा रहा है यार, इस तरीके से पूछने वाला हो। इस दुनिया में तो कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन अगर ऐसे इंसान बनेगा ना तो सब लोग पूछेगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।